Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था. ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication method. Okay, so let us solve by using both the method. तो ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2. ओके, तो पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है कि हम एक वेरिएबल में लाते हैं. ओके, तो इक्वेशन 1 को लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 8x प्लस 5y इक्वल टू 9. तो इसमें हम x के टर्म में लिखेंगे. तो 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y एंड x का जो वैल्यू आएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8. ओके, अब इस x का वैल्यू ना हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4. अब 3x की जगह क्या रखना है? 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4. तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 9 जा 27 माइनस 15y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4. अब एलसीएम लेते हैं. तो ये 8 आ जाएगा. 27 माइनस 15y प्लस 2y सॉरी ये हो जाएगा हमारा 16y इक्वल टू 4. तो हम लिख सकते हैं 27 प्लस y इक्वल टू 8. अगर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32. तो y का जो वैल्यू आएगा हमारा 32 माइनस 27. ओके, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 5. ओके, अब इस y का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9. तो 8x प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू 9. तो 8x प्लस 25 इक्वल टू 9. तो 8x इक्वल टू 9 माइनस 25. 8x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस 16. ओके, तो x इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 गिव्स माइनस 2. तो x का जो वैल्यू आया वो हमारा माइनस 2. ओके, तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग. अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. ओके, तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे. एट एक्स प्लस 5y इक्वल टू 9 और जो दूसरा है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.
सॉरी 3x है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसे हमें जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, ये रहा इक्वेशन 1, और दूसरा का जनरल फॉर्म हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन 2। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा हमारा 8, b1 क्या हो जाएगा हमारा 5, एंड जो c1 होगा वो हमारा -9। a2 क्या होगा हमारा 3, b2 क्या होगा हमारा 2, एंड c2 क्या होगा हमारा -4। तो अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लिखते हैं। b1 से स्टार्ट करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड एंड होता है b1 b2 से। ओके, तो अब हमें बस वैल्यूज रखना है। तो b1 क्या है हमारा 5, b2 क्या है हमारा 2, c1 क्या है हमारा -9, c2 क्या है हमारा -4, फिर a1 क्या है हमारा 8, a2 क्या है हमारा 3, एंड b1 b2 क्या है 5 एंड 2। अब जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस वे में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 5 इंटू -4 इज दैट -20, एंड माइनस ऑफ -18। ओके, 2 इंटू -9 इज -18 इक्वल टू y अपॉन -27 एंड माइनस ऑफ 32। ओके, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 15। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन -20 प्लस 18 इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x अपॉन -2, y अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 1। तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x का जो वैल्यू आया वो है हमारा -2। ओके, एंड जो y का वैल्यू है वो है हमारा y इक्वल टू 5। ओके, तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन में यही वैल्यूज आए हैं, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी हमारा यही वैल्यूज हैं। ओके, एज वी कैन सी हियर। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसमें बोला गया है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हम लोग यहाँ कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, या फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो लेट अस डू वन बाय वन। तो ये रहा पहला प्रॉब्लम। इसमें बोला है कि a part of monthly hostel charge is fixed and remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. Okay, when a student A take food for 20 days, C pays 2 rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days and pays 1180 as hostel charge. Find fixed charge and the cost of food per day. Okay, तो let us solve. तो इसमें हम कंसिडर करते हैं फिक्स्ड चार्ज को। फिक्स्ड चार्ज जो है वो हम कंसिडर करते हैं x रुपीज। लेट द फिक्स्ड
charge bx, okay, and let the cost of food per day be y, okay। तो पहला जो कंडीशन है, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो उसे पे करना पड़ता है 1000 रुपीज। तो एक तो पहला फिक्स चार्ज है एंड फिर 20 डेज का, ओके, तो उसे चार्ज करना पड़ा 1000 रुपीज। तो ये रहा हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा जो है स्टूडेंट बी, वो 26 डेज के लिए है, ओके। तो एक तो फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज इक्वल टू ये हमारा 1180 रुपीज उसने पे किया, ओके। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ओके। तो डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस एंड ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -6y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -180, तो ये कैंसिल माइनस, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180/6, तो ये हो जाएगा हमारा 30, तो y इक्वल टू 30 है ना। जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो है 30 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज, तो बस पुट करना है वैल्यू, पुट y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, ओके। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 600, ओके। तो x इक्वल टू 100 माइनस 600, सॉरी 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400, ओके। तो जो फिक्स्ड चार्ज है ना वो है 400 रुपीज, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा, इसमें दिया है कि अ फ्रैक्शन बिकेम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Okay, so let the numerator be x and the denominator be y, ओके। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा जो फ्रैक्शन आया है वो है 1/3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 1/3y, 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेते जाते हैं तो 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ओके। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि इट बिकेम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो x/y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8,
तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अगर हम इक्वेशन को लिखेंगे दोनों और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x इक्वल टू माइनस 5, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आया हमारा 5। ओके, अब बस हमें x का वैल्यू पुट करना है कोई भी इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 हमारा x और y का वैल्यू। ओके, y इक्वल टू 12। अब नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, and फिर बोला है कि had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So let the right answer be x and let the wrong answer be y. Okay, तो according to question 3 marks for right answer. Okay, तो 3 marks है ना, and losing 1 marks y, और इन जितना भी सही आंसर एंड लूज करके जो मार्क्स उसको मिला वो टोटल हुआ 40। ये हुआ पहला कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन में हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये रहा दूसरा। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब हमें बस इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15। तो जो राइट आंसर है वो है टोटल 15। ओके, अब रॉन्ग आंसर हमें फाइंड करना है, तो बस हमें x का वैल्यू किन्हीं एक इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट x इन इक्वेशन 2, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, यह है हमारा इक्वेशन 2। तो 4 इंटू 15 माइनस 2y इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 2y इक्वल टू 50 एंड माइनस 2y इक्वल टू 15 माइनस 60 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस माइनस गॉट कैंसिल, सो y का वैल्यू आ गया हमारा 10 अपॉन 2 विच गिव्स अस 5। तो जो रॉन्ग आंसर है ना हमारा वो है 5। तो टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारा जितना भी राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, तो राइट आंसर 15 एंड रॉन्ग आंसर 5।
तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, है ना। उसमें से हमारा 15 क्वेश्चन करेक्ट है, 5 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। ओके, अब नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा, इसमें दिया है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car start from A and another start from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? Okay. ओके, तो इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। ओके, तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। प्लेसेस है ना, प्लेस ए है एंड प्लेस बी है। ओके, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो है हमारा 100 किलोमीटर। ओके, तो अब इसमें दिया है कंडीशन कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार यहाँ है और दूसरा कार यहाँ है। ओके, एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। ओके, अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सपोज ये कार इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो दोनों मीट हो रहा है ना वो डिफरेंट स्पीड है दोनों का। ठीक, वो मीट कर रहा है 5 घंटे बाद। ओके, यानी कार 1 एंड 2 जो मीट हो रहा है वो 5 घंटे में मिल रहा है। ये है पहला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे से, यानी कि अगर ये ए है और ये बी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये कार 1 यहाँ 2, अगर ये यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों जो मीट हो रहा है ना, वो हो रहा है 1 आवर में, 1 घंटे में दोनों मिल जा रहे हैं। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों कार की स्पीड कितनी है। सो हमें पता है कि स्पीड होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है कि नहीं। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक कार एंड बी कार दोनों स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम एंड इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो सेम डायरेक्शन है। ओके, और सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, है ना, तो डिस्टेंस तो हमारा 100 ही है ना, पर जो स्पीड है, ओके, स्पीड वो क्या है हमारा, एक कार का है स्पीड x एंड दूसरे कार का है स्पीड y। ओके, ये है ना, और ये है कार का स्पीड x माइनस वाई। ठीक, एंड
जो टाइम है वो है 5 आवर और डिस्टेंस कवर कर रहा है 100। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ओके, तो अगर हम 5 इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। ओके, अगर कार टुवर्ड ईच अदर मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे हो तो एक दूसरे को ऑपोजिट जा रहा है, तो x प्लस वाई जो है हमारा 100 किलोमीटर है और उसमें टाइम लग रहा है 1 आवर, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो ये रहा सेकेंड। अब बस हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल, ये 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60। तो x का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है ना। अब y का अगर हम फाइंड करेंगे तो बस पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे y का वैल्यू तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x हमारा 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y हो जाएगा हमारा 100 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी जो कार सेकेंड कार है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन 5। इसमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. So dimension find करना है, सॉल्व करते हैं। तो let the length be x unit and let the breadth be y unit. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना रिड्यूस हो रहा है बाय 5 यूनिट, है ना। हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ तो एरिया होता है हमारा x इंटू वाई, ये होता है ना। तो ये लेंथ हुआ इंटू ब्रेथ कितना है 3 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो एरिया है ना, एरिया क्या होता है हमारा x इंटू वाई, है ना। वो रिड्यूस हो जा रहा है कितने से 9 से। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, है ना, फिर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ओके, ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 6। ओके, तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं एंड ब्रेथ को भी 2 यूनिट से, तो जो एरिया हो रहा है ना वो 67 इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67 प्लस एक्स वाई गॉट कैंसिल,
तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये रहा इक्वेशन 2। ओके, अब हमें सिंपली ये जो दो इक्वेशन आया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये जो इक्वेशन आया है इसे अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से, तो क्या होगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12 एंड 6x प्लस 9y इक्वल टू 183, है ना। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ओके, ये कैंसिल, माइनस 19y, ओके, एंड ये आ जाएगा हमारा 171, ओके, माइनस 171, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 19y इक्वल टू 171, तो y इक्वल टू 171 अपॉन 19, तो ये हो जाएगा हमारा 9, तो y का वैल्यू आया हमारा 9, ओके। अब बस हमें इस y का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट y इन इक्वेशन 1, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ओके, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू है 9 इक्वल टू 6, तो ये 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू ये हो गया हमारा 51, ओके। तो अगर ये हो जाएगा हमारा 51 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17, ओके। यूनिट है ना, यूनिट लिखना मत भूलना, ओके। तो जो लेंथ है वो है हमारा 17 यूनिट्स एंड जो ब्रेथ है हमारा 9 यूनिट्स, ओके। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट, ओके। सो आई होप आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड इस वीडियो को जितना शेयर हो सके करो। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।